छाता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रेल बजट पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। महोदय, परमिशन लेके बोलिए, नहीं तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। परमिशन माने सीट बदलिए, रिकॉर्ड में आएगा। हाँ, मैं ये सीट बदल करके बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने भारतीय रेल में सुविधाओं के विस्तार एवं यात्री सुविधाओं की बेहतरी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यात्री किराए एवं माल भाड़े में कोई वृद्धि न करके रेल मंत्री जी ने जनता को बहुत राहत प्रदान किया है। रेलवे के उपलब्ध संसाधनों की उच्चीकरण एवं यात्री ट्रेनों के औसत गति को बढ़ाने एवं रेल यात्रा को सुगम तथा सुरक्षित बनाने के लिए रेल मंत्री जी द्वारा किए गए प्रावधान सराहनीय है। रेल मंत्री जी ने पूरे भारत को एक इकाई के रूप में देखते हुए बिना किसी भेदभाव के इस समग्र रेल बजट प्रस्तुत किया है। मैं तहे दिल से इस रेल बजट का स्वागत करता हूँ। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिले बलिया से चुनकर आता हूँ। बलिया का अपना एक गौरवमयी इतिहास रहा है। इसी बलिया के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, लोकनायक जयप्रकाश, पूर्व प्रधानमंत्री आदि चंद्रशेखर जी इतने सुविख्यात महापुरुष रहे हैं। मानवर आजादी की लड़ाई में बलिया ने अपना जो योगदान किया, 3 जिले हिंदुस्तान के इतिहास में अक्षरों में अंकित है, बलिया, मेदिनीपुर और सतारा। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ था इन तीनों जनपदों को मिलाने के लिए एक ऐसी ट्रेन चलाई जाएगी जो तीनों जिलों तक जाएगी। आज तक वो कार्यान्वित नहीं हुई। मैं यह मानवर आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी एवं रेल राज्य मंत्री माननीय श्री मनोज सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वाराणसी बलिया और छपरा रेल लाइन के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में। और बलिया में हमने मांग किया था 23 नवंबर को रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी और रेल राज्य मंत्री माननीय श्री मनोज सिन्हा जी गए थे। हमने बलिया रेलवे स्टेशन पर 24 डब्बे के वॉशिंग पीट की मांग किया था। इस बजट में उसका प्रावधान हो गया है। इसके लिए दोनों मंत्रियों को मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के इतिहास में इतना अपना योगदान करने वाले बलिया के लिए कोई सुटेबल ट्रेन नहीं है। मैंने पिछले बजट में भी ये उल्लेख किया था। रेल राज्य मंत्री जी हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं। देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है माननीय अधिष्ठाता महोदय। मैं रेल राज्य मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि बिहार से बहुत रेल मंत्री हुए, एक से एक ट्रेनें बिहार से चली हैं। जितनी ट्रेनें चल रही हैं सब रेल उस समय के तत्कालीन रेल मंत्रियों के सजन से चली है। आज ये पहली बार उत्तर प्रदेश से रेल राज्य मंत्री हमको मिले हैं। माननीय श्री सुरेश प्रभु जी तो है ही हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक ट्रेन बलिया से एक ट्रेन और से आप चलावें दिल्ली के लिए। और ये बहुत बड़ा, ये बहुत ऐतिहासिक कार्य होगा। बलिया से, और बताइए, हम लोग चलते हैं 36 घंटा में बलिया पहुंचते हैं, बलिया से चलते हैं 36 घंटा में दिल्ली पहुंचते हैं। तो बलिया से ऐसी ट्रेन चले जो रात में बलिया से चले सुबह दिल्ली और रात में दिल्ली से चले सुबह बलिया। ऐसी ट्रेन चलनी चाहिए। ये मैं माननीय रेल राज्य मंत्री जी और आपके माध्यम से रेल मंत्री से मैं मांग करता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए
हिंदुस्तान का कोई स्थान ऐसा नहीं है, न उस ट्रेन के नाम मंगल पांडे के नाम पर रख दीजिए। नहीं तो भरत जी का नाम ना अरे मंगल पांडे जी के नाम पर रख दीजिए, चंद्रशेखर जी के नाम पर रख दीजिए, चेतू पांडे जी के किसी के नाम पर रख दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अधिष्ठाता महोदय आप घबराइए नहीं। एक मिनट नहीं, मेरा अभिभाषण इस पर माननीय काफी सदस्य बोलने वाले हैं जी, और ये समय 6 बजे समाप्त हो रहा है। यदि सदन की सहमति हो तो इसको 2 घंटा के लिए और समय बढ़ा दिया जाए। चलिए आप बोलिए। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ बलिया के लोग ना हो, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, सूरत हो, अहमदाबाद, हर जगह बलिया के लोग हैं। तो मानवर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब जब बलिया में वॉशिंग फील्ड बन रहा है, 1 साल में बन जाएगा, तो बॉम्बे के लिए, दिल्ली के लिए, अहमदाबाद के लिए, सूरत के लिए, हर जगह से बलिया से भी ट्रेन चलाई जानी चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। कलकत्ता के लिए निश्चित रूप से, दिल्ली के लिए भी चलाइए, कलकत्ता के लिए भी चलाइए। और आए दिन दुर्घटना होती है, छठ के अवसरों पर दुर्घटना होती है, इसलिए छठ और दशहरा, दिवाली पर स्पेशल ट्रेनें बलिया के लिए चलनी चाहिए। मैं माननीय बलिया रेलवे स्टेशन की सुंदरीकरण, सुविधा विस्तार के लिए स्वयंपुर रेलवे स्टेशन, रेवती में करिए। अरे 1 मिनट में खत्म करेंगे। नहीं, अब समय नहीं है। 1 मिनट में अधिष्ठाता महोदय, हम लोग आपके पुराने परिचित हैं और इसलिए बोले इन स्टेशन। देखिए, मैं जब सांसद नहीं था, करमदीनपुर रेलवे स्टेशन पर हम लोग दिन भर धरना दिए थे, सारनाथ एक्सप्रेस को, डाउन एक्सप्रेस को रोकने के लिए। रेवती और सातवां और रेवती, करमदीनपुर, ताजपुर, इन स्टेशनों पर सारनाथ एक्सप्रेस को, डाउन को रोकवाने की व्यवस्था किया जाए। और साथ ही और भी इन बलिया, छपरा और बनारस के बीच के जितने स्टेशन है, सभी यात्री सुविधाओं को धन्यवाद। जो रेल बजट रखा गया है, मैं उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूँ। देखिए, हमारे रेल मंत्री जी ने फेफना चीट बढ़ा सुविधा बढ़ा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, बलिया में जो सुविधाएं बढ़ाने की बात है, तो जी आप बोलिए। इन स्टेशनों पर फेफना में भी, अच्छी बड़ा गांव में भी सर, मैं जो रेलवे बजट पेश हुआ है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी